हाय गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट सिंप्लीफाइड। आज का वीडियो है व्हाई रियल एस्टेट प्राइजेस आर करंटली हाई इन इंडिया एंड विल टेंड टू रिमेन हाई इन द नियर फ्यूचर। तो ये मैं टॉप 7 to 10 सिटीज़ जो हैं टॉप की इंडिया की, उनके लिए बना रहा हूँ। और शुरू करते हैं। इसमें आप देखिए, जो आपका रियल एस्टेट का प्राइस होता है ना, दैट इज़ डिवाइड बाय 4 की मेट्रिक्स। फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ लैंड, द सेकेंड वन इज़ कॉस्ट ऑफ फंड्स, थर्ड इज़ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फोर्थ इज़ बिल्डर प्रॉफिट मार्जिन। कि भाई हर आदमी बिजनेस करता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन तो अपना भी रखता है। तो ये चारों चीज़ों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट निकल के आती है कि भाई ये आपको जो रियल एस्टेट का यूनिट है आपको इतने का पड़ेगा। तो अब ये हाई क्यों है? ये हाई, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पहला जो है वो है कि भाई इसमें इनपुट कॉस्ट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है आज की डेट में। इन्फ्लेशन है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ती है। कॉस्ट ऑफ फंड्स तो देखो आपको साइक्लिकल है, वो कभी 8.5 है, कभी 6.5 है। तो ये इतना मतलब मेजर फैक्टर नहीं माना जाता। फिर जो आपका बिल्डर मार्जिन है वो भी मोर और लेस फिक्स्ड ही रहता है। मेन चीज़ आती है निकल के कॉस्ट ऑफ लैंड। आज की डेट में इंडिया में कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये कॉस्ट ऑफ लैंड जो है यही आपकी जो है ये इनपुट कॉस्ट को बढ़ा रही है। और इसकी वजह से आपकी रियल एस्टेट प्राइजेस टॉप 7 to 10 सिटीज़ जो है इंडिया की, उसमें आप बढ़ते हुए अभी देख रहे हैं। तो अब इसमें लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट तो यार बस ईंट पत्थर है और सीमेंट है, ब्रिक्स हैं, इनको आप लगा दो और आप कहीं भी बना लो। इसमें मतलब इन्होंने फालतू में इन्फ्लेशन जो है प्राइस इन्फ्लेट कर रखे हैं, फालतू है। नहीं, ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट इज़ नॉट जस्ट ईंट पत्थर एंड ब्रिक्स एंड सीमेंट, इट इज़ मच मोर। इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आती है। अगर मैं और डीप जाऊँ तो रियल एस्टेट इज़ रिलेशनशिप्स, रियल एस्टेट इज़ मैरिज एज वेल। तो ये कभी और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता लगेगा। बट आप ये देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कॉस्ट भी लैंड कॉस्ट में ही आता है। जो लैंड वहाँ पे कॉस्ट क्यों है कॉस्टली? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उस एरिया में, इसलिए वहाँ पे लैंड कॉस्टली है। वो रिफ्लेक्ट हो जाता है लैंड के कॉस्ट में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, मतलब इट के नॉट बी कॉपीड ओवरनाइट। अब मुंबई है, दिल्ली है, ये मुंबई 150 साल पुराना शहर है, दिल्ली तो और पुराना शहर है, 400 साल पुराना शहर है। तो यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, दिस के नॉट बी लाइक रेप्लिकेटेड जस्ट इन 15 डेज और 20 डेज़ की भाई आपने पलवल में या आपने कहीं जिंद में, हिसार में या फिर निमराना में आपने जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी रेप्लिकेट करनी चाहिए और वो फटाफट रेप्लिकेट होगी। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है एंड इसमें अलग स्टोरी प्ले आउट होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफाइंस दी सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफाइंस द कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे जो है वो बना, 12,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट ने बनाया हाईवे, 28 से 30 किलोमीटर की सड़क है, तो 12,000 करोड़ रुपए का इन्होंने बनाया। अब जो ये बना ना, इसके बाद गवर्नमेंट ने बनाया, अब गवर्नमेंट ही इसका कॉस्ट रिकवर करेगी इन द फॉर्म ऑफ ईडीसी चार्जेस, आईडीसी चार्जेस, कोई लाइसेंसेज हैं, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, और आपका जो भी फीस है लाइसेंसेस की, जीएसटी है, इस सबको मिला के गवर्नमेंट इसी को पैसे को रिकवर करेगी। जब ये चीज़ें होती हैं तो कॉस्ट ऑफ लैंड फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। ये भी एक फैक्टर है कि इंडिया में डेवलपमेंट के चलते भी कॉस्ट ऑफ लैंड और बढ़ती रहेगी, और क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ती रहेगी इसलिए आपको जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो भी कॉस्टली मिलेगा। बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक फैक्टर आता है डिज़ायरेबिलिटी एंड एस्पिरेशंस का। ये बहुत कम लोग इसको जो हैं इंपॉर्टेंस देते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा बैक ऑफ द माइंड है। ये वो होता है ना, बैक एंड टीम और फ्रंट एंड टीम, ये बैक एंड टीम है, ये चलता रहता है बैकग्राउंड में, बट इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि कोई भी जो बंदा है ना, वो आज की डेट में सिटी सेंटर से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर नहीं रहना चाहता, अनलेस अनटिल वो मतलब एक खुद ही एक बंदा जो अर्न कर रहा है, उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, जो उसके पेरेंट्स हैं वो घर पे ही हैं, वो अर्न नहीं करते, घर बैठे हैं, रिटायर्ड हैं, और बच्चे जो हैं वो भी अर्न नहीं करते, स्कूल जा रहे हैं, कोई और रीज़न है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, तो अगर आप बिग सिटी में हैं तो आप भाई रहना ही चाहोगे विद इन 5-10 किलोमीटर्स ऑफ द सिटी सेंटर। आपको मॉल भी अपने पास चाहिए, हॉस्पिटल एक्सेस भी चाहिए, आपको ऑफिस भी अपना घर के पास ही चाहिए, शॉपिंग का एरिया भी आपको चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए पीवीआर वगैरह सबको आपको अपने ये होना चाहिए आपके लिए कि भाई घर से बाहर निकले और विद इन 5-10 किलोमीटर्स मेरे को सब मिल जाए। तो ये डिज़ायरेबिलिटी एंड एस्पिरेशनल एस्पेक्ट जो है, इसकी वजह से भी रियल इस्टेट की जो प्राइजेस हैं, डिमांड रहती है, इसकी वजह से रियल इस्टेट प्राइजेस हाई रहते हैं। आखिरी जो पॉइंट है मेरा वो है इल्यूमिनाटी को लेके। अब देखिए इल्यूमिनाटी का क्या वो रहता है इसमें। आप बड़े शहर में आओगे, नौकरियां बड़े शहरों में सारी हाई पेइंग या
थोड़ी बहुत भी जो नौकरियाँ हैं छोटे शहरों में तो क्या 8-10 हज़ार की नौकरी लग के कोई फ़ायदा नहीं है। आप आओगे बड़े शहर में, जब आप बड़े शहर में आओगे तो या तो आप रेंट पे रहोगे यहाँ पे या फिर आप खरीदोगे। जब खरीदोगे तो डिमांड बढ़ेगी, वापस से रियल एस्टेट बढ़ेगा। जब रेंट पे रहोगे तो भी डिमांड बढ़ेगी रेंटल यूनिट्स की, तो कोई और खरीदेगा। प्लस जब आप वो रेंट दोगे तो आपको रेंट कमाना भी पड़ेगा और फिर आप नौकरी करोगे, और नौकरी करोगे तो फिर बड़े शहर में जाओगे। तो ये विशियस साइकिल जो है ये बना रहता है और इससे आपको एस्केप नहीं करने दिया जाता है। आपको बोला जाता है भाई कि रेंट जो EMI है वो बेकार है, घर नहीं खरीदना चाहिए, SIP करो 90 ईयर्स तक और 100 करोड़ के मालिक बन जाओ। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपको पता है, यूट्यूब पे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो हैं ये इल्यूमिनाटी का ही जो है बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपको पता ही नहीं लगता है, क्योंकि आप हसल बसल में इतना फंसे हुए होते हैं डेली ज़िंदगी में कि आप इस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी आंखें खोलने की कोशिश करी है एंड आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना है, स्पेशली कॉर्पोरेट के लोगों के लिए जो मिडिल मैनेजमेंट में ही हैं अभी और 42 ईयर्स के हैं, 45 ईयर्स के हैं। भाई आपके लिए तो ये वार्निंग वीडियो है। आपकी दुकान कभी भी बंद कर देगी कंपनी, और ये बात आपको भी अच्छे से पता है। तो आपके पास एक रेंटल एक अपना खुद का घर, चाहे 1 BHK बड़े शहर में कहीं भी होना ही चाहिए, ताकि अगर आप रेंट पे भी रहते हो तो आपका रेंट सब्सिडाइज हो जाए। आई होप आप समझ रहे हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी आप जाके देख सकते हैं, चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप 20 साल से बड़े शहर में रह रहे हैं ना, स्पेशली मैं कॉर्पोरेट लोगों की बात कर रहा हूँ, जब आप 20 साल से बड़े शहर में रह रहे हैं और जॉब लॉस के कारण या कोई और रीज़न के कारण आपको फिर मूव करना पड़ता है, क्योंकि अब बीवी को आदत है बड़े शहर में रहने की, बच्चे बड़े शहर में उड़े हुए हैं। अब जब आप छोटे शहर में जाओगे ना तो बहुत लूज़र टाइप फीलिंग आती है फिर आपको। तो ये वीडियो को आप एज अ वार्निंग लीजिए, और प्लीज़ आपके पास इंडिया के टॉप 7 to 10 सिटीज़ में, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, आपकी इनकम के हिसाब से आपके पास एक अपना खुद का घर होना चाहिए। क्योंकि भाई इंडिया में ना रोटी कपड़ा मकान में रोटी कपड़ा सॉर्टेड है। रोटी कपड़ा जो है वो रोटी तो गवर्नमेंट देती रहती है, 80 लाख जो भी है अपना KG हर साल गरीबों को जो बिलो पावर्टी लाइन है, और कपड़ा भी अरेंज हो जाता है। मकान इज़ द मेन थिंग, मकान इज़ द थिंग जहाँ से आपको कठपुतली की तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भाई सबसे पहले सिक्योर कर लो अपना, उसके बाद आप करते रहो जो आपको करना है, बट एटलीस्ट हैव वन छत फॉर यू एंड योर फैमिली इन योर ओन नेम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल की मैं जो है चैनल को लाइक कीजिए। एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।